कोलकाता नेशनल टूर्नामेंट के लिए बन जाने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो अभी मैं बैठे बैठे बोर होती हूँ तो काम कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे इतने सारे पेपर डॉक्यूमेंट जितने भी मतलब पूरा एकदम न्यू वाले बेडरूम में मैंने फैला करके रखा है। तो अभी मुझे कुछ मिला अपने से रिलेटेड, जो कि मेरे कुछ अधूरे सपने रह गए, जो अब पूरे शायद कभी नहीं हो सकते। कुछ सर्टिफिकेट हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी सब चीज़ से मैंने सिलेक्ट कर लिया, हस्बैंड का अलग कर दिया और ख़ुद का अलग कर दिया, क्योंकि बहुत दिनों से घर में जब काम लगा हुआ था ना, तो सारे डॉक्यूमेंट जितने भी मेन पेपर थे, कुछ भी या फिर कोई अगर सामान आता था जैसे चिमनी वगैरह, टीवी, फ्रिज, जो भी था वो सब के भी पेपर कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ये सब। तो अभी सारे चीज़ इधर उधर होके रखे थे। फाइनली आज सुकून मिल रहा है कि सारे एक एक पर्ची जो भी मतलब इम्पोर्टेंट था ना, अभी हम सबको अलग कर दिए हैं। इस साइड पतिदेव का है, उस साइड मेरा है, और बाकी जो हम लोग निकाले। तो सोचे कि अभी सफाई वगैरह तो करना नहीं है, कपड़े वगैरह धुलने नहीं है, तो बैठ के टाइम वेस्ट क्यों किया जाए। समय बहुत कीमती है, इसलिए हम सोचे कि चलो भाई दोपहर का समय, अभी बस फ़ैन ऑफ करके ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं। तो इसमें मेरे जो भी अधूरे सपने हैं, अभी मैं बस थोड़ी देर में ये सब को सेट करके आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या था मेरा सपना। पढ़ाई लिखाई से थोड़ा हटके है। आप लोग बिना ब्लॉग देखे कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा वो। तो अभी सब चीज़ सेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद दिखाते हैं। अभी कुछ कुछ प्रूफ है, इसलिए मैं सोची कि चलो भाई आज यही सब से रिलेटेड आप लोगों से कुछ बात किया जाए। बस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, 5 मिनट में, क्योंकि सब चीज़ सेलेक्ट किया हुआ है, बस रखना है जहाँ जहाँ सेलेक्ट करना है। तो गाइस अभी सब सेट हो चुका है और अभी मैं दिखाने वाली हूँ कुछ। ये देखिए, अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये है सर्टिफिकेट जो कि जूडो कराटे का है, आप लोग देख लीजिए। एक मेडल मेरे को मिला था ब्रॉन्ज, ये मैंने ट्रेनिंग लिया था उसका है। आरती कुमारी आप लोग देख सकते हैं, ये भी है आरती कुमारी, लेकिन यहाँ पे मेरे को गोल्ड मेडल मिला था। और वेट मेरा देख लीजिए 30 से 35 केजी ही रहता था। तो मुझे स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या होता है बताएंगे तो रोना आ जाएगा। टू 2009 का ही है। और ये सब मेरे बेल्ट का सर्टिफिकेट है। ये ग्रीन बेल्ट, ये ऑरेंज बेल्ट, बाकी तो और कुछ है नहीं। मतलब ऐसे चीज़ में जब दिवाली पर आदमी सफाई करता है ना तो अब मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ ये मेरी शादी के लिए फ़ोटो खिंचवाया गया था। मेरी मौसेरी भाभी थी, यानी कि मौसी की बहू, उन्होंने अपनी साड़ी पहनवा करके खिंचवाया था। तो मेरा मूड जो है कितना ऑफ था शादी के लिए। तो 3 फ़ोटो मिलता है ना, एक यहीं पे आया था जो यहीं रह गया था। ये जो सर्टिफिकेट है इसको अब सब मैंने क्या क्या कि लेमिनेशन वगैरह करा लिया। मेडल पता नहीं कहाँ गया, उस समय मैं छोटी थी जब मेरा मतलब क्लब जाते थे जूडो कराटे वाले। तो जब मैंने क्लब छोड़ा, मैंने मतलब खुद से छोड़ा नहीं, छुड़वाया गया। एक्चुअली किसी को पसंद नहीं था घर में मेरा जूडो कराटे जाना। सब लोग चाहते थे मैं पढ़ाई में ध्यान दूँ, या फिर मतलब क्या यार, आप लोग जानते हो बिहार में अगर लड़की लोग कुछ करना भी चाहती है हट के, तो उसके पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करते। तो मुझे पर्सनली जूडो कराटे बहुत पसंद था और काफ़ी अच्छी एक्टिविटी भी मेरी रही है। बाकी कुछ सर्टिफिकेट, ब्लैक बेल्ट तो मैंने लिया नहीं था, बट ब्राउन बेल्ट तक मैंने ट्रेनिंग किया था। उसके बाद ब्लैक बेल्ट में जैसे ही मैं मतलब मुझे मिलने वाला था या फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी, तब मैंने क्लब छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं था। सब लोग चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, बैंक में जॉब करूँ या फिर टीचर बनूँ। भैया चाहता था कि मैं बैंक में जॉब करूँ, मम्मी पापा चाहते थे मैं टीचर बनूँ और मेरा बनता है
या तो पुलिस में जाओ या तो स्पोर्ट्स में, ये सब चीज़ें लेकर के। लेकिन पसंद नहीं था तो फिर मैंने एक दिन गुस्से में छोड़ दिया कि चलो यार छोड़ो, शादी के बाद देखा जाएगा। बट शादी के बाद ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद ही सोच के हंसी आता है कि शादी के बाद ये सब क्या ही कोई करने लगे। तो यहाँ पे भी ये सब चीज़ लाभ नहीं है, इसलिए अभी तक मैंने कुछ शेयर ही नहीं किया। अभी और भी कुछ चीज़ें होंगी जो आपके दिखाने लायक होंगी, शायद यही होगा, मैं दिखाती हूँ आपको। मिल गया जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये पेपर में मैं हूँ यहाँ पे साइड में। ये हमारा ग्रुप था और ये ग्रुप तैयार किया गया था कोलकाता नेशनल टूर्नामेंट के लिए। बट घर में अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं मिला था, इस वजह से मेरे को कैंसिल करना पड़ा था। इतना छोटे से मैंने इसे संभाल के रखा है इसलिए, क्योंकि बहुत मन था उस टाइम जाने का। और ये हूँ मैं, और ये मेरी हमेशा पार्टनर रहती थी, और ये थे हमारे टीचर। तो क्लब में हम लोग इनको टीचर नहीं सेंसेई बोलते थे। और ये हमारा ग्रुप। इतनी पुरानी चीज़ें जब बहुत दिनों के बाद देखो तो कितना याद आता है ना आप लोग। मैं ये हूँ मतलब मुझे ना अपनी तस्वीर, ये देखो ग्रीन बेल्ट वाली, अभी जो मैंने सर्टिफिकेट बताया था ना तो वो। और ये था मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट, इसी में मैंने गोल्ड लिया था। और ये ऐसे पोज में, ये देखो मेरा पैर इतने ज़ोर से तो ये टूर्नामेंट का ही पिक्चर है। और ये हूँ मैं। तो इसमें क्या हुआ ना कि यही वाले टूर्नामेंट में मैं गोल्ड मेडल लाई थी। ब्रॉन्ज वाला का शायद पिक्चर नहीं होगा। ये तो मेरा भैया का तस्वीर है। ये रहा मेरा मेडल और सर्टिफिकेट जब आया था, तो हम लोग अपने क्लब में फ़ोटो सेशन वगैरह सब हो रहा था, तो यहीं पे फ़ोटो वगैरह हुआ था मेडल और सर्टिफिकेट के साथ। बाकी ये सब चीज़ें मम्मी की है। इसमें मेरा नाम होगा आरती, और मेरे साथ मेरी फ्रेंड हमेशा खुशबू रहती थी, इसीलिए। ग्रेडिंग टेस्ट संपन्न। तो गाइस, जब भी पुराना चीज़ें देखते हैं ना तो सच में बहुत याद आता है कि क्या थे और क्या बन जाता है इंसान ना। अभी लगता है ना, अभी मतलब जब से शादी हुआ ना, ऐसा मुझे ही फील हो गया ना घर में रह रहे के कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मतलब मुझसे कुछ नहीं होगा अब। और काफ़ी साल तो नहीं, मतलब शादी के बाद पढ़ाई वगैरह तो मेरा हमेशा स्टार्ट ही रहा। बस 2 बार जब बेबी यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव की, तब थोड़ा सा पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है। 1-2 ईयर्स, 1 साल चला गया डिप्रेशन टेंशन में ही, जब बेबी का डेथ हुआ था तब। लेकिन अभी फिर से कुछ करने का इच्छा जागा तो वो यूट्यूब पे। पढ़ाई तो चल रहा है अभी भी, लेकिन फिर भी एक यूट्यूब मेरा थोड़ा ड्रीम बन गया है कि नहीं, मैं भी थोड़ा यूट्यूब से पैसे कमाऊँ, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज़ जाए अच्छे खास, मैं भी अपने पैर पे खड़ा हो सकूँ। तो 1 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रही हूँ। आप लोगों को लगता है ना कि ये पूरा दिन सोई रहती है, कुछ काम धाम नहीं करती, तो पहले ये था मेरा रूटीन। सुबह के 4 बजे मैं उठती थी क्लब जाने के लिए, और उधर से ही मैं स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल वहीं पास में था। और स्कूल जब मॉर्निंग होता था तो सुबह 4 बजे गर्मी के दिनों में मैं क्लब जाती थी, और 6:30 बजे स्कूल जाती थी। उधर से लौटती थी 12 बजे गाइस, और 12 बजे लौटने के बाद भी खाना नहीं खाती थी। मम्मी मेरी बोलती थी कि पूजा करो तभी खाना मिलेगा। तो क्या होता था कि कभी जब भूख भी लगता था तो मम्मी बोलती थी कि नहीं आज थर्सडे है, तो आज सैटरडे है, ये वो करके। फिर उसके बाद 1-2 घंटे मेरे को पूजा करने में लग जाता। 2-2:30 बजे खाना खा देते, फिर निकलते थे ट्यूशन के लिए 3 बजे के आसपास। 5 बजे जब कोचिंग से आते थे तो फिर शाम को क्लब होता था, और फिर 5 बजे क्लब जाने के बाद रात के 8 बजे मैं आती थी क्लब से। फिर उसके बाद रोटियां बनाना भी सीखना पड़ता था। मम्मी बोलती थी कि रोज़ तुमको 2 रोटी बनाना है, तब जाके रोटी तुम्हारा जो है वो शेप में आएगा, सही से बनेगा।
तो पापा तो बोलते थे कि 2 ही रोटी बनाएगी और यही खाएगी, मतलब मम्मी बोलती थी कि 2 रोटी बनाएगी और यही खाएगी, लेकिन पापा बोलते थे कि नहीं, इसका बनाया रोटी हम खाएंगे, चाहे टेढ़ा बनाए या जला हुआ बनाए। फिर ऐसे क्या हुआ था कि धीरे धीरे मम्मी पूरा रोटी बनाना ही छोड़ दी, पूरा बनाओ। तो फिर सब्ज़ी वगैरह नहीं आता था उतना बनाने, तो ये सब मैंने 10th तक किया, इसलिए मेरे को रोटी बनाना आता था। शादी के बाद कुछ सब्ज़ी वगैरह उतना आता नहीं था। शादी की भी पिक्चर देखोगे तो आप उसमें भी एकदम बच्चे जैसे लग रहे हैं। शादी इतनी जल्दी क्यों हो गई, ये मैं आपको कभी और नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फिलहाल ये जो मेरा ड्रीम है ना, इसको देख के मुझे लगता है मैरी कॉम का याद आ जाता है। वो भी तो शादी के बाद जुड़वा बच्चा पैदा करने के बाद इतना आगे पहुँची है, लेकिन उसके हस्बैंड सपोर्टिव है खूब। मैं ये नहीं कहूँगी कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, बट उनको ये सब अच्छा नहीं लगता। वो भी यही चाहते हैं कि मैं भी टीचिंग लाइन में हो जाऊँ, या फिर कुछ ऐसा जॉब जो कि उन्हें पसंद हो। तो लड़कियों के लाइफ में ऐसा ही होता है, सब कुछ कभी फैमिली के पसंद से करो, कभी ससुराल वाले के पसंद से करो, कभी हस्बैंड के पसंद से करो। वैसे अब तो जनरेशन मतलब अभी काफ़ी आगे निकल चुका है, बट फिर भी मैंने उतना कभी ज़िद नहीं किया। अभी एक ज़िद पकड़ के रखी हूँ, कोई सपोर्ट करे या ना करे, मैं खुद अपने आप को सपोर्ट करूँ यूट्यूब के लिए। तो इसके लिए मुझे आप लोगों का भी सपोर्ट का ज़रूरत है। तो आप लोगों को भी दिखेगा कि मेरा अकेले का मेहनत कहाँ तक जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी ये सब चीज़ देखे ना तो हमको याद आ गया कि आप लोग सोच रहे हैं कैसे मैं घूम घूम के क्यों आप लोगों से बात करूँ। एक्चुअली एक जगह ना बैठ के मेरे से बात नहीं होता, क्योंकि एक जगह बैठी रहूँगी ना तो ऐसे थोड़ी सी इमोशनल हो जाऊँगी। अगर घूम घूम के अगर ऐसे बात करते रहती थोड़ा सा तो अच्छा फील होता है। तो अभी ये सब चीज़ों को सेट करते हैं। फ़ोटोज़ को मैं सोच रही हूँ उसका एल्बम वगैरह बना के सब ये सब जो कैबिनेट है ना इस पे मैं रख दूँ। तो ये मेरा सही डिसीज़न है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे बेस्ट वाला जो पिक लगता है ना मेरा, ये मतलब क्या ही बताएं, ये ऐसा पोज में खींचा गया था ना फ़ोटो कि जब ये फ़ोटो निकल के आया था ना तो मैं बहुत खुश थी। अब ये इस जन्म में तो लग रहा है कि ये ड्रीम पूरा नहीं हो सकता जूडो कराटे वाले। तो बिल्कुल भी नहीं, 2 सिजेरियन हो चुका है मेरा, लेकिन अभी भी चाहे तो कर सकते हैं, बट किसी को पसंद नहीं है तो अब इसके लिए घर से बाहर निकलना होगा। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि इसके लिए मुझे कहीं घर से बाहर नहीं निकलना पड़े, घर के अंदर बैठ के मैं मेहनत कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। और काफ़ी बोर भी रहती थी घर में, सब चीज़ें इतना लाइफ में मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशंस आए ना कि मतलब टेंशन भरा ज़िंदगी, मतलब 2 साल जिए ना कि फिर घर से बाहर जाने का भी इच्छा ख़त्म हो चुका था मेरा। और टाइम भी नहीं मिलता है, कोई ले जाने वाला भी नहीं रहता, हस्बैंड काफ़ी बिजी रहते हैं, तो इसलिए मैंने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चुना। वैसे इजी नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो लोग यूट्यूब पे मेहनत किए होंगे उनको पता होगा, बाकी जो लोग नहीं मेहनत करते ना उनको यही लगता है कि यूट्यूब बहुत ईजी प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने के लिए। थोड़े बहुत व्यूज़ जाते हैं तो उनको लगता है कि यार इसके तो इतने पैसे आ रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ इसीलिए मुझे पता है कि यूट्यूब पे कितना मेहनत करना पड़ता है एक एक पैसे के लिए। तो फिलहाल अभी इस सपने के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अभी चलते हैं नहाने धोने। सुबह से बस यही कर रही थी, खाना वाना खा के। बाकी अभी चलते, शाम हो चुका है, पतिदेव भी आते हैं तो उनके आने के पहले मुझे खाना बना के रखना पड़ता है क्योंकि आते आते उनको भूख लग जाता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी उनका वाला डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेट कर दूँ, लेकिन अपना जो है वो बाद में करूँगी, क्योंकि अपना वाला देख देख के थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना कि मुझे ये करना था, ये क्या हो गया, मुझे ये बनना था और मैं क्या बन गई। तो पता नहीं लड़कियों को इतना सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ता है हर चीज़ में। तो चलिए आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा एक्सेप्ट क्या है, एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी ना क्या हो रहा है कि पूरे रूम में मैं सिर्फ बोल रही हूँ, तो ज़्यादा चिल्ला के बोलूँगी ना तो फिर मुझे ही लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ अजीब सा लग रहा है कि मैं पागल तो नहीं हुई, इतना ज़ोर ज़ोर से खुद बोल रही हूँ, इसलिए बस। तो
चलिए, मैंने आज आप लोगों से अपनी फीलिंग शेयर की, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी चलिए, टाटा बाय बाय।